नीट केमिस्ट्री में क्या 180 में से 180 मार्क्स लाए जा सकते हैं, वो भी हिंदी माध्यम से? तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल यस। अगर आप बढ़िया अच्छे तरीके से नीट 2025 की प्लानिंग कर रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इन 2 महीने में आप बढ़िया से अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप 2025 नीट के एग्जाम को क्रैक करेंगे और केमिस्ट्री में 180 में से 180 मार्क्स जरूर लेकर के आएंगे। अब आपको मैं वो बताऊंगा कि हम किस तरीके से ये 180 में से 180 मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी होगी, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम फॉलो करें ताकि हम केमिस्ट्री के उस हर एक पोर्शन को कवर कर लें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और वो अगर मैं बढ़िया से कर लूंगा तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरा कोई भी क्वेश्चन फंसेगा या फंसने वाला है। कोई भी न्यूमेरिकल हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, किस तरीके से मैं सोल्व करूं ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकूं। तो ये सारी की सारी बच्चों अगर आप बातें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी केमिस्ट्री में 180 में से 180 मार्क्स ला सकते हो। बढ़िया से इन चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो देखो बात मैं यहां पर करूं सबसे पहले कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी वाला पोर्शन भी होता है और कुछ चीज न्यूमेरिकल वाली भी होती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसा पोर्शन है जहां पर क्वेश्चंस आपको जल्दी बन जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन वो भी बन जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हम केमिस्ट्री में सर 180 में से 180 मार्क्स कैसे लेकर के आए, तो उसके लिए पहले क्या बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमारे माइंड में होनी चाहिए। अगर आपको पता हो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं और तीनों ही पार्ट अलग अलग तरह से होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में प्योर न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है, तो इसके अंदर काम आते हैं आपके फॉर्मूले। तो आप बढ़िया से अच्छे से आपको एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले के बारे में बढ़िया से नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है वो ज्यादा जरूरी है। हमें पता है कि हाँ यार मुझे पता है कि राउल्ट के नियम का ये फॉर्मूला होता है, अब उस फॉर्मूले को आपको लगाना ही नहीं आया कि कौन सी वैल्यू दे रखी है, कैसे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना नहीं आ रहा है आपको, तो उस फॉर्मूले का क्या करोगे आप। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर्मूले में क्यों किस चीज को क्या कहा जाता है, कैसे वैल्यू रखनी है, यूनिट कैसे चेंज की जाती है, तो वो सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और यह चीजें कैसे आपके अंदर डेवलप होगी, न्यूमेरिकल जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, ये चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होगी बेटा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार मैंने बच्चों को ये कहते हुए सुना है, सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं अच्छे से लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, हम कहाँ किस तरीके से मेहनत करें ताकि हम हमारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सके। तो बेटा उसके लिए यही है कि फॉर्मूला शीट बनाएं, बढ़िया से अच्छे से उन फॉर्मूले को याद करें, 1 बार 2 बार 3 बार लिख लिख करके बढ़िया से याद कर ले एक चैप्टर में जितने ही फॉर्मूले हैं, फिर न्यूमेरिकल्स लगाएं बढ़िया से अच्छे से सर के साथ, देखते देखते आप सीखते रहें कि कैसे सर कर रहे हैं, हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं। और रिवीजन रिवीजन एकदम बढ़िया से मजबूत होना चाहिए, तभी आपकी मेहनत रंग लेकर के आएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर चीज होती है थ्योरी, याद करने वाला मटेरियल, याद है तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर पहली बात तो आपको मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, आपको पहली बात तो पीरियोडिक टेबल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, किसी एलिमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कैसी स्ट्रक्चर्स बन सकती है। तो ये उस बच्चे को बढ़िया से पता होगा जिसने मेहनत करी है। एक रात में बैठ करके आप स्ट्रक्चर्स बना करके याद तो कर सकते हो, लेकिन क्या पता आप एग्जाम तक उसको भूल जाओ। तो इसके लिए आप बार बार इनको बना करके याद करने की प्रैक्टिस करें बेटा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई स्ट्रक्चर याद कर ली तो वो आपको आगे भी याद रहेगी, भूल जाओगे। तो इसके लिए बार बार उनको रिवाइज करो, बार बार बनाओ, अच्छे से करो और थ्योरी बढ़िया से पढ़ते चलो। क्योंकि इनऑर्गेनिक में थ्योरी है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। हमें मालूम है कि हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन हमें यह भी पता है कि इसमें थ्योरी है, तो अगले 4-5 दिन बाद में फिर भूल जाऊंगा। तो रिवीजन तो आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। और रिवीजन रिवीजन अच्छे से आप करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें इनऑर्गेनिक में तो जितना ज्यादा रिवीजन करो उतना फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से ही बनता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर पता हो तो बाकी काम आसान हो जाता है। रिएक्शन आती है पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में थोड़ी बहुत, तो उनको अगर आप देखोगे, समझोगे, अच्छे से क्लियर करोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग तरह से चलती है। यहां पर आती ही अभिक्रियाएं हैं, लेकिन उन सबके पीछे एक कॉन्सेप्ट चलता है, रिएक्शन मैकेनिज्म।
अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट समझ में आ गया तो आप ऑर्गेनिक को काफ़ी अच्छे से समझ लोगे कि कौन सी अभिक्रिया कैसे हो सकती है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जीओसी वाला चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। यकीन मानिए अगर आपने ये चीज़ें बढ़िया से कंप्लीट कर ली तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग सब में ये आता है, तो आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे। अब रिएक्शंस को कैसे माइंड में बनाएं, उनके फ्लो चार्ट बनाओ कि यार इस यौगिक का निर्माण कौन कौन से अभिक्रियाओं से होता है और इससे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इनके फ्लो चार्ट्स बनाइए और बढ़िया से अच्छे से उनको रिवाइज कीजिए। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल को और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एनसीईआरटी, भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो एनसीईआरटी बुक है बेटा उसके पीछे भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हमें बढ़िया से लगाना है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके इन कामों के अंदर थोड़ी सी और मैं यहां पर आपको दिशा देना चाहूंगा कि यार देखो, टॉपर बच्चा एकदम बढ़िया अच्छे से अपने काम को पूरा करता है क्योंकि उसको चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है। तो हम चिंता करने के बजाय चिंतन करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो इसमें हमें रिवीजन भी करना है और क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो आप पहली बात तो ये बात दिमाग में बिठा लें कि 13 से 14 घंटे मुझे एनी हाउ पढ़ाई करनी है। किसी की भी शादी वगैरह आ रही है, मैं कहीं नहीं जा सकता, भले सारी दुनिया इधर उधर घूम रही हो, मैं नहीं जा सकता। मेरा लक्ष्य है नीट के एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो ये बात आपके अंदर होनी चाहिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यूज बढ़िया से अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि नीट में ऐसा होता है कि पीवाईक्यूज पर आधारित, देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, वो रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पिछले 4-5 सालों का क्या पैटर्न रहा है। और पीवाईक्यूज आप बेटा 2024 से लेकर के, ठीक है, 2016-15 तक के लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। और आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये फैसिलिटी तो हम खुद आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपके साथ साथ यहाँ पे पीवाईक्यूज आपको लगवाते रहते हैं, तो आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए। ओके, और पीवाईक्यूज के साथ साथ जो आपके न्यू क्वेश्चंस होते हैं वो न्यू क्वेश्चंस भी आप लगाएंगे। अब ये क्वेश्चंस देखो ध्यान से, जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं है तो भाई थ्योरी पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। और जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टॉपर बच्चे को अगर आप देखोगे ना तो उसके सामने कोई भी क्वेश्चन रख दो फटाक से कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी हुई है उसके पीछे। ओके, तो आप अगर किसी काम में एकदम माहिर हो तो क्यों माहिर हो? उसके पीछे आपकी मेहनत है। तो यहां पर अगर आप जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन अपना एक डाउट है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करना हमें आना चाहिए, ये चीज। ओके, और दूसरी बात देखो, पढ़ाई के साथ साथ आपकी हेल्थ भी सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्थ और एक्सरसाइज अगर आपकी डेली लाइफ में ये बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में है तो आप काफी एकदम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, हमने सारी मेहनत कर ली, रिवीजन कर लिया, टेस्ट भी हम लगा रहे हैं। ठीक है, देखो टेस्ट आप एक भी मिस नहीं करेंगे, टेस्ट एक भी मिस नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, कितने और मैं ला सकता था, जो क्वेश्चन मेरे छूटे तो क्यों गलत हुए, उनके पीछे चर्चा करो। आप डेफिनेटली बहुत कुछ आगे जाओगे। तो अब ये 2 महीने की जंग है, जिसने बढ़िया से जीत ली वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं कर पाया वो बेटा वहीं का वहीं रह जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया से अच्छे से यहां पर अगर मौका मिल रहा है बढ़िया से पढ़ने का तो उस मौके को बढ़िया से जुटाइए, क्योंकि अनअकैडमी भी आपके साथ यहां पर खड़ा हुआ है। तो जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है अच्छे से, जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है अच्छे तरीके से, चाहे वो अभी 2025 का एग्जाम दे रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2025 का एग्जाम दे रहे हैं पहली बार, या कोई बच्चे ऐसे जो बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चा आगे चल करके ड्रॉप लेने वाला है तो उस बच्चे के लिए अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा अनअकैडमी पर आकर के पढ़ाई करने का, क्योंकि अनअकैडमी पर यहाँ पर आप बढ़िया से आकर के वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। वो सारी चीजें आप यहाँ पर आकर के हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए बढ़िया से अच्छे से जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, सबसे पहले तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन 4499 में,
प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 4499 में, कोड यूज कीजिएगा कामेश, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप 2025-26 की प्लानिंग कर रहे हो तो आप बढ़िया अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन में सारी के सारे बैच आपको दिख जाएंगे। 11th का बैच लेना हो वो दिख जाएगा, 12th का लेना हो वो दिख जाएगा, ड्रॉपर का लेना हो वो दिख जाएगा। सर ये बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 11th 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से, और ड्रॉपर्स का स्टार्ट हो रहा है बेटा 7 अप्रैल से। तो आप जिस भी बैच में जाना चाहें वो सारे बैच आपको दिख जाएंगे। और आइकॉनिक अगर आप लेना चाहते हैं, आइकॉनिक में आपको किताबें मिल जाती है, तो आप घर बैठे किताबें मंगवा सकते हैं। तो ये लगभग 15,000 का रहेगा, ये लगभग 5,000 4,500 का रहेगा। ठीक है, तो दोनों में ये खास मेन अंतर है। और बाकी काम की चीज मैं आपको बताऊं, 11th वालों के लिए निम्बस बैच है जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर नेक्सस बैच ये 12th वालों के लिए जो भी 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और टीम स्काई आपको पढ़ाने वाली प्योर हिंदी में, और जो ड्रॉपर बैच रहने वाला है बेटा फिनिक्स बैच, ये स्टार्ट होगा 7 अप्रैल से। ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल, क्योंकि लगभग तब तक बच्चा जान चुका होता है कि हाँ मुझे क्या करना है। ओके, तो आप बढ़िया से अच्छे से, और बोर्ड एग्जाम भी उसके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप बढ़िया से अच्छे से आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी जिनको टॉपर बनना है अच्छे से मेहनत करो भाई, क्योंकि मेहनत ही आपको करनी है, वही आपके सफलता की कुंजी है। बाकी शॉर्टकट और चीज़ें कर करके आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो, मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा अच्छे से, दिन रात मेहनत में आपको पढ़ाई में झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तभी रिजल्ट आएगा। ओके, यही एक सीरियस पॉइंट है बेटा। ठीक है, कोई भी आदमी जिसको आप देख रहे हो आज ये सक्सेस क्यों हुआ है, उसकी एक रात की मेहनत नहीं है। कोई भी काम उसने किया हो, चाहे वो कोई फेमस यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई एक्टर हो, कोई क्रिकेटर हो, या कोई टीचर हो, या कोई एक टॉपर स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, कोई भी XYZ, कोई कलेक्टर बना है, तो वो एक रात में पढ़ के तो नहीं बना है, उसके पीछे लगी है उसके सालों की मेहनत, जो उसको आज एक सही मुकाम पर ला करके खड़ा कर रही है। तो आप भी उस मुकाम पर जा करके खड़ा हो सकते हैं, बस मेहनत से पीछे मत हटो बच्चों। ओके, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। जय हिंद।